भारत रूस के बीच बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर चर्चा संभव है। पीएम मोदी के रूस दौरे से डिफेंस को मजबूती मिलने की संभावना है। मुंबई में बाढ़ और बारिश से देश की इकोनॉमी को नुकसान। बाढ़ और भारी बारिश के कारण जीडीपी ग्रोथ में हल्की रुकावट। ब्राजील की करेंसी मजबूत होने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन अगले महीने 1,85,00,000 पहुंचने की भी संभावना है। तो देखिए, एक तरफ जब भारत रूस के बीच बिजनेस इन्वेस्टमेंट पर चर्चा संभव है, तो वहीं पीएम मोदी के रूस दौरे से डिफेंस को मजबूती मिलने की भी संभावना है। मुंबई में बाढ़ और बारिश से देश की इकोनॉमी को नुकसान और बाढ़ और भारी बारिश के कारण जीडीपी ग्रोथ में हल्की रुकावट। ब्राजील की करेंसी मजबूत होने की भी संभावना है। जीएसटी कलेक्शन अगले महीने 1,85,00,000 पहुंचने की संभावना है। तो देखिए, मुंबई में बाढ़ बारिश से देश की इकोनॉमी को नुकसान और अर्थशास्त्री आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं। आकाश जी, भारत रूस के रिश्ते यूं तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि रक्षा के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता भारत की बढ़ रही है, उसमें रूस का भी सहयोग है। और किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो उसके लिए उसका रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ये मानकर चले कि इस मुलाकात और यहाँ पर पीएम मोदी का जाना ये एक नई क्रांति इस दिशा में लेकर आएगा? देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही अच्छा फैसला किया जो रशिया गए, और जिस तरीके से पुतिन ने उनको वेलकम किया, जिस तरीके से पुतिन ने उनका स्वागत किया, जिस तरीके से पुतिन ने उनका सत्कार किया है, वो क्लियरली दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का रशिया में और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितना आदर मिलता है उनको, हमारे प्रधानमंत्री साहब को कितना सम्मान मिलता है। और ये बात प्रधानमंत्री साहब का सम्मान नहीं, पूरे देश का सम्मान है। बात डिफेंस की करें, डिफेंस बहुत बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट बनता जा रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट बनता जा रहा है पूजा जी, डिफेंस में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की तारीख में आप जियोपॉलिटिकल हालात देखिए, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास इशू, फिर हमारे पड़ोसी सबको पता है पाकिस्तान कैसा है, चाइना कैसा है। डिफेंस मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी इकोनॉमी तरक्की करे। क्योंकि अगर हमारे बॉर्डर्स ही सिक्योर नहीं होंगे तो कहाँ पे ग्रोथ आएगी, कहाँ इकोनॉमी चलेगी। तो डिफेंस के ऊपर फोकस बहुत जरूरी है। ना सिर्फ इतना, बल्कि मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स को लेके और साथ साथ बिजनेस टाइज को लेके भी समझौते होने की संभावना मुझे लगती है। क्योंकि देखिए, रशिया ने हिंदुस्तान को सस्ता क्रूड ऑयल सप्लाई किया था एक समय पे, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट में प्राइसेस बढ़े हुए थे, वो भी इंडियन करेंसी पे। तो वो हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा फैसला था। और हिंदुस्तान और रशिया की मित्रता बहुत पुरानी है और इस मित्रता का दोनों कंट्रीज को फायदा हुआ है। और आज जो हालात है, जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो कुछ रशिया के साथ उनका ट्रीटमेंट रहा है, ऐसे में रशिया को भी हिंदुस्तान की जरूरत है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा दौरा रहेगा। बहुत ही बढ़िया कदम उठाया प्रधानमंत्री साहब ने, मोदी साहब ने, जो रशिया का दौरा किया है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। हाँ, अभी हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन भी अगले महीने काफी अच्छी होने की संभावना है। कुछ तकलीफ जरूर है। मुंबई हमारी इकोनॉमिक कैपिटल, हमारी आर्थिक राजधानी में जिस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को थोड़ा जो है हल्का फुल्का नुकसान पहुंचाएगा, ऐसी संभावना लगती है। बट ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया चल रहा है। इस बार के बजट में काफी संभावनाएं हैं। आकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए।